आपने दिन में सुना और सबकी फरमाइश रही आगे सुनने की, तो शायद जो भागवत है संगम युग की है। वैसे तो लोग वृंदावन के महात्माओं को बुलाते हैं और वहां ही कहते भाई मधुबन है, मधुबन में राधिका नाची रे, श्याम की मुरलिया बाजी। लेकिन ये मधुबन है जहां श्याम बनने वाले और उसके पूर्व में ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों की रचना करने वाले, उनके मुखार बिंद से जो बाबा की मुरली चलती है, तो ये मुरली मधुबन की मुरली है। और साथ साथ भागवत भी यहाँ से शुरू होती है और भागवत भी जो प्रैक्टिकल होता है उसकी यादगार में सुनाते हैं। तो ये भी बाबा के साथ अनुभव, हम इसको कहानी तो नहीं कहेंगे लेकिन इसको भागवत कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों की पालना कैसे करते थे, तो रोज बाबा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कभी पिकनिक कराते थे ले जा करके पहाड़ों पे, कभी यहाँ ही करा देते थे, और कुछ नहीं तो जहाँ शांति स्तंभ बना हुआ है क्लास के बाद में बाबा बच्चों को बुला लेते थे। और हमारी मीठी भोली दादी मक्खन निकालती थी, वो बड़ा बड़ा रही होता था मखानी, उस मथानी से बड़े घड़े में यूं यूं रस्सी करके निकालती थी। तो मक्खन और मिश्री, कहते ना श्री कृष्ण माखन मिश्री खाते थे। और जितने भाई बहन होते थे उतनी छोटी रोटियां बनवाते थे बाबा, गोलगप्पे के साइज का, और उसी रोटी पर मिश्री और माखन रख करके आओ बच्चे आओ बच्चे, तो बाबा सबके मुख में अपने हाथ से खिलाते थे। और सबको पता चल जाता था कि बाबा इस समय मानी मक्खन खिला रहे, मानी मना रोटी, तो माखन रोटी खिला रहे हैं। तो कभी बाबा माखन रोटी खिलाते थे। सर्दी का दिन आया तो चाय बाबा ने पिलाई सबको। एक बड़ा ऊंचा टेबल था, उस पे बाबा चढ़ गए, खड़े हो गए, और इतनी बड़ी एल्युमिनियम की तब केटली होती थी, छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी, उसमें चाय भर के टोटी होती थी। आओ बच्चे सबको चाय पिलाते थे। तो मैंने भी साथ में लग लिया चाय पीना, तो मुझे आता नहीं था, लेकिन बाबा अपने हाथ से पिला रही हैं, तो मट्टी के कुल्हड़ में सभी पी रहे थे, हमने भी उठाया और बाबा से लेके पिया। तो पीना तो आया नहीं, जीभ जल गई और मुझे कड़वी लगी। तो मेरी लाइफ का वो फर्स्ट एंड लास्ट चाय थी जो बाबा के हाथ से पिया। पूरी लाइफ मुझे मालूम नहीं चाय क्या होती है, कॉफी क्या होता है, लस्सी क्या होती है और दूध क्या होता है। कोई पूछता था कि आप फिर क्या पीते हैं, ठंडाई नहीं, शरबत नहीं, पेय पदार्थ में कुछ नहीं। तो हम हंसी हंसी में कहते थे हम दमयंती पति रस पीते हैं। तो हैरान होते थे वो क्या चीज है, वो कहाँ मिलेगा। तो नल दमयंती का सुना होगा ना, कि दमयंती के पति का नाम नल था, तो नल का जो पानी निकलता वही पीते हैं, वही रस पीते हैं। तो लोग सोच में पड़ जाते थे कि नल मना वो क्या है, दमयंती पति रस, उसका पति जो नल है ना, उसके न पानी निकलता। तो कहने का मतलब है कि हमने अपने लाइफ में बाबा के हाथ से चाय पीने का, खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जब मैं बाबा के रूम की सफाई करती थी तो मुझे 3 टाइम बाबा के हाथ का मिलता था।
जैसे गऊ ग्रास निकालते ना खाने से पहले थाली में, तो बाबा अपने रूम में गद्दी पे ही बैठ के भोजन करते थे। तो मैं तो आगे पीछे थी और तो कोई छोटा था नहीं। तो बाबा एक गिट्टी तोड़ते थे और उसमें जो भी होता था लगा करके, और मेरे आओ तो पहले मेरे मुंह में कौर डाल देते थे, गिट्टी जिसको कहो, ग्रास कहो। तो पहला गऊ ग्रास मुझे मिलता था और तीनों टाइम खाने को मिलता था। तो जिसको भगवान ने सुबह दोपहर शाम खिलाया हो हाथों से, तो इसलिए वो सोच के इतराते हैं कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ और कितना लकी, बाबा ने हमको अपने समय से चुन लिया था। समय रहते हुए ये नहीं सोचना पड़ा, कभी संकल्प आया कि हम ये कहें कि हम पीछे क्यों आए, क्योंकि जब हम आए तो हमको पूरा भरा हुआ परिवार मिला और इतना संपन्न परिवार था। तो इसी तरह से बाबा हमें कुछ न कुछ बाबा से चलता था। और यहाँ जब पार्टियां आती थी तो रहने की जगह नहीं होती थी। बाबा कहता था मैं तो घोड़े के तबेले में रहा पड़ा हूँ। जो बाबा का कमरा इस समय आप आधुनिक देख रहे हैं, साफ सुथरा बना, बहुत सिंपल था, सीमेंटेड था, खपड़ेल। तो बाबा कहता था ये तो घोड़े का तबेला है जिसमें त्रिलोकीनाथ बाप बैठा है आके। तो बाबा उसमें रहते थे। कभी नए मकान में बाबा नहीं गए। नया मकान बच्चों के लिए है, तो पहले नया मकान नहीं था। तो ये जो आसपास की पहाड़ी है जिसपे ओम शांति भवन बना, उसके बाजू वाला मकान है, और उधर सामने भंडारे जाएंगे तो देखेंगे जो हवा महल एरोप्लेन है। तो उस सारी पहाड़ी को ये बात चली कि बाबा जब हम लोग आना चाहते हैं तब आप कहते हैं कि रुको। तो ओम शाह ये जो अपना सुखधाम है उसके पीछे एक भवन है लाइन से, वो बाबा भाड़े पे लेते थे। और सब अभी तो कैसे से भंडारे में नहीं चढ़ा जा रहा है, तब सबकी टांगें भी मजबूत थी। इतना ऊंचा आप कल देखना, शुभ भाई दिखा देंगे। लालटेन या टार्च लेके रात को जाते थे, उतरते थे, अमृत बेले आते थे। तो वो भाड़े पे लेते थे बाबा। जब मिल जाता था तब बाबा फिर टेलीग्राम करते थे कि वेलकम बच्चे, बाबा के घर में आओ, आपका स्वागत है। तो सभी फिर पार्टियां आती थी। तो बाबा जो है ये हुआ कि बाबा आप हम लोग को रोकते हैं। तो कानपुर के भाई बहनों ने कहा कि बाबा ये पहाड़ी खरीद क्यों न ली जाए। तो पहाड़ी को खरीदेंगे तो हम धीरे धीरे अपना मकान बना लेंगे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कानपुर के भाई बहनों ने ये पहाड़ी खरीद करके दिया, कुछ भी नहीं था। जब पहाड़ी खरीदी तो उसमें मकान बना। शांति स्तंभ के सामने जो एवर हेल्दी मकान है जिसका नाम है, वो तो पटना के जालान बाबू ने बना के दिया। नीचे का हिस्सा, ऊपर तो बाद में बना, वो 2-3 कमरे का था। और ये जो मकान बना ये कानपुर वालों ने बना के दिया। और तब मुझे इनकम टैक्स का ज्ञान भी नहीं था, इनकम टैक्स होता क्या है। तो बाबा मेरा हाथ पकड़ के राउंड लगाते थे, मकान बन रहा है बच्ची। अगर इनकम टैक्स वाले आएंगे ना, ऐसे बात करा जैसे मैं बहुत समझदार हूँ, तो मैं कहूंगा कि ये तो मेरे बच्चों ने पूरी तालाब दिया, मैं क्या इनकम टैक्स भरूंगा। ये तो मेरे बच्चों से बूंद बूंद तालाब हुआ है। तो कानपुर ने किया। फिर यज्ञ में कोई भी कार नहीं थी। दादियां भी यहाँ से बस स्टैंड तक पैदल जाती थी, पीछे का रास्ता जो मैंने कुएं का दिखाया था, और बस में वहां से आती थी। जब आती थी तो भूरी दादी सब्जियों का बोरा बस में लदा देती थी कि जाके वहां उतार देना आबू रोड से। सब्जी आबू रोड से आती थी। और हम लोगों को भूरी दादी दिन में 6 बार पार्टी आए, हर ट्रेन को अटेंड करती थी। स्टेशन पे भूरी दादी मिल जाए तो बस सब समझते तब दादी मिल गई, अब ऊपर जाने का साधन मिल जाएगा। तो रोडवेज की बस को रोक के रखती थी दादी। कितने की पार्टी है उतना टिकट कटा के रखती थी, उतनी सीटें रोक करके। तो दादी हम लोग को आराम से बस में बिठा देती थी।
और बस स्टैंड पर विश्वरतन दादा बैलगाड़ी लेके जाते थे। सबकी पेटियां होती थी लोहे की, तब तो अटैची तो होती नहीं थी, और ना आजकल की है कि व्हील वाली है चलो सरकार ले जाओ। तो लोहे की पेटी जो गैलोनाइज सीट की होती थी वो, और सब होल्ड ऑन लेके आते थे, और साथ में एक बाल्टी, मग्गा, क्योंकि बाथरूम में बाल्टियां नहीं मिलती थी। रजाई, सर्दी दिन है तो रजाई, कंबल, गद्दा, तकिया, चादर सब लेके आना है, अपना अपना बिछाना है। फिर जब ट्रेनिंग सेंटर बन गया, नीचे का हिस्सा, ऊपर का बाद में बना, तो बाबा मुझे हाथ पकड़ के ले जाते थे रात को 10 बजे, और ले जा करके वो एक पैन होता था लोहे का, कोयले की आग और धूप दीप, जिसमें गूगल है, लोबान है, चंदन का बुरादा है, ये सब मिला करके उसको धुआं करते थे। तो बाबा कहते थे शुद्धिकरण, हवन हो गया, कमरे में सब तरह से लोग आते हैं तो एक तरह से जो जैम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, कमरा शुद्ध करना है। तो हम जाके सारे कमरे में वो घुमाते थे बाबा के साथ। तो उन दिनों में सब जमीन में सोते थे, खटिया नहीं होती थी, दरी बिछी थी, गद्दा भी नहीं होता था। अपना अपना गद्दा बिछाओ, और सबको 3-3 फुट मिलता था, 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ाई में। आपका जगह ज्यादा है, गद्दा आपके घर का चौड़ा है तो आप उसको मोड़ लो, दूसरे के लिए जगह रखो। 3 फीट से ज्यादा नहीं मिलता था। और एक की दीवार की तरफ सिर, इधर पैर, दूसरे ग्रुप का इधर सिर, ये दोनों का पैर एक सामने, बीच में पट्टी निकलने के लिए। और सबके सिर के पास जो है ना, हर एक की पेटी दीवार से खड़ी करके, अलमारियां नहीं होती थी आज की तरह कमरों में, तो उसको खड़ा करो और अपने अपने बिस्तरा पे सो, अपनी अपनी बाल्टी लेके बाथरूम में जाओ नहाने, नल से पानी लेकर के उठा के ले आओ। कभी कभी बड़ा मजा लगता था कि लाया बाथरूम में एक भर के, जब तक वो लैट्रिन से तब तक दूसरा नहा गया, और वो आए अपना ढूंढो कौन नहा गया, कौन मेरा पानी पलटा गया, फिर जाओ भर के ले आओ। तो मना वो भी दिन थे। तो बाबा ने मेरे से कहा देखो ये जो सोए पड़े हैं ना, तो 3 प्रकार की नींद होती है, एक सतोगुणी नींद, एक रजोगुणी नींद, एक तमोगुणी नींद। इसमें से बताओ कौन किसमें सोया। अब हम क्या बताएं। तो बाबा ने कहा कि जो एकदम शांत, बिल्कुल जैसे ना निर्मल भाव, चेहरे पे भोलापन है, आकर्षण है, वो योग निद्रा में है, ये सतोगुणी नींद है। और जिसका थोड़ा टेढ़ा बाका हाथ पांव है, गर्दन इधर है, घर्राटे मार रहा है, वो रजोगुणी नींद है। और जो मछली की तरह तैर रहा है वो तमोगुणी नींद है। जी, पहला जो योगी चेहरा, जैसे बच्चा छोटा सोता है ना, तो बच्चे के सोने में भी आकर्षण रहती है, भोलापन दिखा, मासूमियत नजर आती है। तो जो योगी होगा, योग में सोया होगा, योग निद्रा में, उसके चेहरे पे वो दूसरा वाइब्रेशन आएगा, वो सतोगुणी नींद है। और जो खराटे ले रहे हैं, गर्दन टेढ़ी है, हाथ यूं है, वो रजोगुणी नींद है। और जिसकी टांग दूसरे के बिस्तर पर है, वहां इधर है, गर्दन तकिया के नीचे है, वो तमोगुणी नींद है। उसकी मानसिकता सिद्ध करती है। तो इसलिए बाबा जो सिखाते थे, तो इससे लगता था कि कहीं मेरी नींद भी तमोगुणी रजोगुणी ना हो, मेरी नींद भी सतोगुणी हो। बाबा सबके पैर दिखाते थे, जिसका जितना गंदा पांव है, बाबा कहते थे उतने उसके गंदे संस्कार हैं। जिसका चप्पल जितना गंदा है, उतने गंदा संस्कार है, क्योंकि चप्पल का पैर का दिमाग का कनेक्शन है। इसलिए कोई किसी का चप्पल नहीं पहनता कि उसका शनिचर है, हम क्यों पहने किसी का शनिचर। तो ये कनेक्शन है पैर से दिमाग का। तो बाबा कहते थे देखो ये कैसा तमोगुणी है। और बाबा कहने लगे बनने आया है देवता, लक्ष्य देवता बनने का, और चरण देखो तो, जबकि देवताओं का चरण कमल कहा गया है, कमल चरण कहा गया, हस्त कमल कहा गया, और नैन भी कमल, मुख भी कमल, सब कमल।
तो कहाँ ये कमल समान शुद्ध और पवित्र है। तो इसे लगा कि नहीं, पाँव भी साफ रखना है और चप्पल भी साफ रखना है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें बाबा सिखाते थे, बताते थे, तो उससे लगता था कि जैसे बाबा की बात एक वरदान के रूप में है। तो बाबा ने बहुत किया। फिर उसके बाद में यहाँ कोई कार नहीं थी, तो फर्स्ट गाड़ी कानपुर से एक पद्मिनी फिएट गाड़ी निकली थी जो बॉम्बे की थी कंपनी की। तो गंगे दादी ने पहली गाड़ी फिएट गाड़ी दी। तो सब दादियों ने कहा कि बाबा एक गाड़ी आएगी, यहाँ तो बहुत फीलिंग वाला काम हो जाएगा, किसको गाड़ी में बिठाएंगे। हर कोई कहेगा गाड़ी तो खड़ी है और हमको बाबा ने गाड़ी नहीं दी नीचे जाने को या बस स्टैंड। तो एक टाइम पे एक गाड़ी से कितने जाएंगे। तो दीदी कहे बाबा इसे तो मना कर दो, यहाँ तो सारा वायुमंडल खराब हो जाएगा। लेकिन जितने प्यार से दादी ने दिया बाबा ने लिया। फिर मुरली में निकाला कि कोई बच्चा ऐसा है, कोई सेंटर वाला जो यहाँ टाइप मशीन दे। तो पहले हाथ से स्लेट पे रख करके ईशु दादी लिखती थी मुरली जो बाबा बोलते थे, और वो लिखती थी। बाबा बहुत फास्ट बोलते थे, बहुत फास्ट। तो वो बहुत शार्ट कर देती थी, जैसे प्रजा पिता ब्रह्मा, तो 3 पीपी लिख के छोड़ देती थी, आगे लिखना शुरू करती थी। फिर उसका करेक्शन बाद में फिर करती थी कि प्रजा पिता ब्रह्मा, या ब्रह्मा विष्णु महेश या शंकर। तो विष्णु दादी फिर उसको BVS कर देती थी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, RS राम सीता, LN लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे शब्दों को शार्ट करके फिर वो आगे बढ़ के लिखती थी। और लिखने के बाद उसको एक स्टेंसिल काटा जाता था, हाथ से फिर लिखा जाता था। और एक लिथो मशीन थी जिसको साइक्लो स्टाइल मशीन कहते हैं, जिसमें पन्ना लगाते थे और हैंडल से घूमते आते थे, जैसे चारा जानवरों का काटते हैं ऐसे घुमाते थे। तो एक एक मुरली का पन्ना छप के निकलता था। अगर VIP को पत्र लिखना है तो दादा विश्वरतन क्या करते थे, सबकी राइटिंग लेते थे। मेरे से कहते लिख के दिखाओ, जिसकी अच्छी होगी तो अधिकारियों का पत्र उसकी राइटिंग से लिखाया जाएगा, हिंदी में है या इंग्लिश में है। तो मेरी तो हिंदी में राइटिंग होती थी। तो दादा ने पास कर दिया कि तुम्हारी राइटिंग ठीक है, हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि राइटिंग सबकी एक नहीं होती है। तो ये हुआ कि यहाँ एक टाइप मशीन होनी चाहिए। तो पहला टाइप मशीन गंगे दादी ने यज्ञ को दिया, पहला टाइप मशीन। अब तो एक टेबल पे 4 कंप्यूटर मिलेंगे आपको, वो भी दिन थे। अब टाइप मशीन को चलाए कौन, तो चलाए कौन, तो फिर वह टाइपिस्ट भी चाहिए, मुरली में निकाला। तो बाबा तो दादी ने थोड़े दिन, तो हमारे राम दुलारे भाई कानपुर के थे, तो राम दुलारे भाई लेबर ऑफिस में थे, लेबर कमिश्नरी ऑफिस में, तो स्टेनो थे। तो दादी ने कुछ दिन तो उनको भेजा, लेकिन परमानेंट चाहिए। तो महेश भाई को फिर दादी ने यहाँ भेजा, क्योंकि शॉर्ट हैंड भी इसको आता था। फिर टाइप ये करता था, उसके बाद मुरली छपती थी। तो मुरली छापने की मशीन नहीं थी। तो वो भी दिन थे जब ऐसे टाइप होते थे। एक टाइप मशीन नहीं था, पहाड़ी नहीं थी, सबने खरीद के दिया। जब खरीद के दिया तो बाबा ने कहा दादी से, गंगे दादी से, कि गंगे बेटी तुमने तो बाप को कर्जदार बना दिया। क्यों? खरीद के दिया। तो लेकिन बच्ची, कभी समय आएगा बाबा इसका रिटर्न करेगा, कर्जे का रिटर्न करेगा। अब वो कौन सा समय आएगा पता ही नहीं था। जब 84 के दंगे में हमारा मकान जल गया था, वो लंबी कहानी, इंदिरा गांधी के हत्या के बाद, तो दादी, बड़ी दादी ने कहा गंगे तुम नीचे उतरो और मकान ढूंढो। तो गोविंद नगर का मकान मिला। रमेश भाई ने देखा, कहा गंगे दादी मुहूर्त भी नहीं पूछनी पंडित की, ले लो। फटाफट अपने सामने सौदा करके आए। फिर लेकिन टका ही नहीं था मकान लेने का। मकान तो देख लिया, पसंद कर लिया, जैसे लड़की की शादी तय हो गई, घर में हल्दी की गांठ है नहीं। तो दादी ने कहा
कि गंगे तुम मकान लो और बाबा का कर्जा मैं उतारूंगी। तो हमारा गोविंद नगर का मकान यज्ञ की देन है, इसलिए रमेश भाई ने उसका नाम रखा ज्ञान गंगा भवन। तो इस तरह से फिर दबदादी कानपुर में थी और अपनी कुमारका दादी भी थी। तो गंगे दादी को यज्ञ को एक निमंत्रण आया हरिद्वार से, तो वहां स्वामी शिवानंद का था। उन्होंने इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस रखी थी धर्म सम्मेलन की, तो उसमें निमंत्रण मिला। तो बाबा ने गंगे दादी को कहा कि बेटी तुम जाओ। दादी ने कहा बाबा इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं देश विदेश के, और हम उसमें क्या भाषण करेंगे, हमको क्या आता है। बाबा ने कहा नहीं, खड़ी हो जाना और सरस्वती बोलेगी, तुम्हें नहीं बोलना है, तो मंच पे खड़ी हो जाना। तो इतना बढ़िया गंगे दादी का भाषण हुआ कि सब लोग प्रभावित हो गए। सब कोई कहने लगे आप जैसी तो हमारे पास हो तो हमारा आश्रम कितना चमक जाए। तो जो वहीं से जापान का निमंत्रण मिला, वहां विश्व धर्म सम्मेलन था। तो माताजी बाबूजी जो तिलक नगर वाले थे, उन्होंने कहा कि आप तो भारत की गंगा हैं, हम आपको तो जाने नहीं देंगे। बाबा को बोलो और किसी को भेजे, हम तो नहीं भेजेंगे आपको। अब और किसी को, फिर दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी और आनंद किशोर दादा ये जाएंगे, क्योंकि दादा तो इंग्लिश बोलने वाला इंटरप्रीटर बन के गया। तो रतन मोहिनी दादी और बड़ी प्रकाश मणि दादी को बाबा ने तैयार किया, लेकिन तैयार तो कर दिया। जब पाकिस्तान से आए थे, इतनी बेगरी पार्ट चल रहा था, तो दादियों के पास कपड़े भी तो ढंग के नहीं थे। वो फ्रॉक पहनती थी, पैजामा और फ्रॉक उस समय पहना जाता था। अभी दादी इसमें जापान में कैसे जाए। तो माताजी बाबूजी ने दादियों को कपड़े बना के दिए, और जाने के लिए हवाई जहाज का पैसा ही नहीं है, कहां से जाएंगे। तो कानपुर ने फिर तीनों की टिकट बनाई आने जाने की, जापान जाने की। और बाबा ने कहा बच्चियां तुम लोग जा रहे हो, विदेश की एक फूटी कौड़ी यहां लेके नहीं आना। जो मिलेगा, और संत जाते हैं तो कमा के भारत में लाते हैं, तुम्हारे उनमें क्या फर्क रहेगा। तो वहां जो मिले उसका लिटरेचर छपा के वहीं का वहीं बांट दिया करना, लेके नहीं आना। तो लिटरेचर छपाते थे, मैटर आनंद किशोर दादा बनाते थे, वहीं बांट देते थे। तो कुछ लेकर के नहीं आए भारत में। तो उसके लिए भी बड़ी दादी कहती थी गंगे दादी को कि गंगे हमेशा कहती थी तुमने मुझे जापान भेजा तो कानपुर से विदेश सेवा की नींव पड़ गई, लेकिन मैं तुमको वर्ल्ड टूर कराऊंगी। तो दादी ने फिर गंगे दादी को वहां ले गई सब जगह, कहा मैं कर्जा चुकाऊंगी। तो इस तरह से हमारा यज्ञ था, यज्ञ की पालना थी, और ऐसे बाबा सबको पालते हुए आगे बढ़ाते हुए चलते गए, और सबकी दुआएं आशीर्वाद मिलती रही। दुआओं से झोली कह रहे थे ना, झोली भरो, राजू भाई दुआओं की बात कर रहे थे। तो जब मम्मा बॉम्बे चली गई 3 महीना के लिए, वहीं से बेंगलोर गई, सब जगह गई, मैं यहाँ थी ही बाबा के पास। तो बड़ी दीदी को दिल्ली से बुलाते थे बाबा, दीदी आके सारा पार्टियों का उसका मैनेजमेंट करती थी मम्मा की जगह पर। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैं दीदी की सेवा को, मैंने सेवा का मेरे अंदर बहुत था। ईशु दादी थी, बड़ी दीदी थी, कुमारका दादी तो पटना में थी, निर्मल शांता दादी बॉम्बे में थी, सब अलग अलग थे, यहाँ पर कोई नहीं था। बड़ी दीदी को बुलाते थे। तो मैंने कहा दीदी मैं आपके सिर में तेल लगाऊंगी। बोली तू नडरी क्या तेल लगाएगी, माना छोटी नडरी, माना छोटी। मैंने कहा नहीं मैं लगाऊंगी, आपको अच्छा लगे तो लगवा लेना। और मेरे मुख से निकला मुझे चंपी मालिश आती है। बोली वो क्या होता है। तो मैंने बताया, हमने कहा करा लो। कहती कहाँ सीखा। मैंने कहा सीखा नहीं, देखा है। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे होते थे तो लखनऊ में गर्मियों में भगा दिए जाते थे, अमीनाबाद में झंडे वाला पार्क है, तो पैदल चले जाते थे, पार्क में खेलते थे, वहीं बैठे रहते थे,
और वो लेके तेल घूमता था, चमेली का तेल, बेला का तेल, पता नहीं कितने तेल, चंपी मालिश बोलता था। तो कोई कोई कराता था तो हम बैठ के देखते थे। तो मैंने दीदी कहती अच्छा तू मेरे सिर में एक्सपेरिमेंट करेगी। मैंने कहा नहीं दीदी एक्सपेरिमेंट। कहती क्यों, किसी को लगाया? मैंने कहा नहीं आप ही को लगाऊंगी। तो कहती एक्सपेरिमेंट तो हुआ ही। तो जब मैंने लगाया तो दीदी को बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत राहत मिली। तो 3 महीना लगातार लगाया। ईशु दादी ने एक दिन लगवाया, ईशु दादी ने सेवा नहीं लिया, लेकिन मैं दीदी को रोज 2 बजे खाने के बाद लगा देती थी। 3 महीना बीत गया। अब मम्मा के आने का दिन है और दीदी के जाने का दिन है। तो दीदी के मुख से निकला कि विद्या, सबकी प्रॉब्लम मैं हल करती हूँ, सबका सिर दर्द मैं ठीक करती हूँ, और मेरा सिर दर्द तू ठीक करती है। अगर तेरे सिर में दर्द हुआ तो कौन ठीक करेगा? तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो दीदी कहती विद्या, दीदी कहती है तुमको लाइफ में सिर दर्द नहीं होगा। और आज 60-61 साल हो गया, मुझे नहीं पता सिर दर्द क्या होता है। चाहे धूप में निकले हों, चाहे बारिश में भीगे हों, चाहे ठंडों, मैंने कभी रुमाल तक आज तक सिर में नहीं बांधी है। तो इस तरह से सन आप समझ लो 2013 तक, जब मेरे शरीर की आयु 72 साल की थी, तब तक एक सेरिडान क्या होता मुझे नहीं पता। जुखाम क्या है, सर्दी क्या है, बुखार क्या, सिर दर्द क्या, मुझे नहीं पता था। पेट दर्द क्या है। सन 2013 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब से पता चला कि अब दवाइयों पे चलना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी 3 जगह डैमेज हुई थी। तो पुष्पा बहन को पता है, सबको, कानपुर वालों को, कि 6 महीना सीधे बेड पे पड़े रहे। तो इसको कहते दुआएं। दीदी की दुआ इतना काम किया कि 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरे सिर में कहीं चोट नहीं आई, सिर का दर्द नहीं हुआ। ये दुआएं हैं। उसके बाद जब मम्मा यहाँ आई थी, मम्मा को मैंने देखा नहीं। जब मैं मधुबन में आई तब भी मम्मा बॉम्बे में थी। जब मम्मा आई तो बड़ा खुश, बाबा आज पिकनिक करेंगे, मम्मा आ रही है बच्चों की, और मम्मा के स्वागत की खूब तैयारी हो रही है। जब मम्मा आई तो जहाँ होम्योपैथिक का दवा खाना है, उसके पीछे वाली जो जगह है वहीं क्लास होती थी। मम्मा बाबा की संदली लगती थी, तो वहीं बैठते थे। तो एक पे बाबा बैठे, एक पे मम्मा बैठी, सब लाइन से बैठ गए जैसे आप सब बैठे नीचे। मम्मा आई तो मम्मा एक एक को गीत बजता था, बहुत अच्छा गीत बजता था। और विदाई के टाइम भी गीत बजता था। जब पार्टियां जाती थी सब आके से बैठती थी। मम्मा बाबा जो है वो दृष्टि देते थे, टोली देते थे। ऐसे नहीं कि बस बिस्तर बांधा, बस में चढ़ाया चले गए। घर का कोई बड़ा है ही नहीं जिससे छुट्टी लेने जाए। तो आजकल की पीढ़ी तो बस जाओ, चलो चलो। तो विदाई के टाइम भी ऐसे ही होता था। और बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड बजता था ग्रामोफोन पे कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो सब आंसू बहाते थे कि बाबा कहते थे बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं, तो ये बाबा के बच्चे बाबा के घर का ईश्वरी परिवार के श्रृंगार है। तो ऐसे मम्मा आई तो उसके स्वागत में प्यार का गीत मिलने का बजा। तो जब वो गीत बजा तो मम्मा को पहली बार मैंने देखा, पर मम्मा को देखते ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा जन्म जन्म का नाता है और कोई बिछड़ी हुई मेरी माँ मुझे मिल गई है। और मैं देखती जाऊं और आंसू मेरे आते जाए झरने की तरह। तो बाबा ने कहा मम्मा इस बच्ची को जानती हो? तो मेरा परिचय कराया बाबा ने। बाबा ने मेरा नाम कभी नहीं लिया, क्योंकि मेरे गांव का नाम है रेओना। तो वहाँ कहते कोई आता है ना रसिया से तो रसियन कहते हैं, अमेरिका से आया तो अमेरिकन कहते हैं, जापान से आया तो जापानी कहते हैं। तो तू रेवना बच्ची है, कभी नाम नहीं लिया, रेवना बच्ची। तो बाबा ने कहा ये रेवना बच्ची जो है ना, पूरा परिचय दिया, हम कैसे आए, कैसे बाबा से मिले, सब बताया। तो बाबा फिर खुद ही कहते हैं कि देखो यहाँ उल्टा हो रहा है। माँ बच्चे को पिता का परिचय कराती है, तुम्हारे पापा हैं, और यहाँ बाप माँ को परिचय करा रहा है कि तुम्हारी माँ है।
तो माँ ने फिर गोद में जब लिया, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। और मम्मा की गोदी में वो सुख मिल रहा था कि कभी उतरे ही नहीं। और कभी मम्मा को ऐसे लगता था कि कोई जैसे नहीं उसका बनी हुई है, फॉर्म का, हड्डी है, कोई कड़ा है ही नहीं शरीर में कुछ, एकदम फरिश्ता। तो मम्मा बहुत प्यार करती रही, सब कुछ हुआ, पूरा हो गया पार्ट, पिकनिक हो गई मम्मा के मिलन का। अब मम्मा भी बाबा ने तुम्हें पहले सारी ड्यूटियां दे रखी थी, तो ऐसे क्या मम्मा मेरे से कैसे करे, कैसे बात करे। लेकिन मैं तो जहां मम्मा खड़ी वहां खड़ी हो जाऊं, जहां बाबा खड़े वहां खड़ी हो जाऊं। तो इस तरह से जो है ना, तो एक दिन मैं चल रही थी, देखो कहते माँ कैसे चलना सिखाती है। मैं चल रही थी तो चप्पल की आवाज आ रही थी, हवाई चप्पल था मेरा गांव वाला। तो मम्मा ने कहा कि इधर आओ। मैं आई। मम्मा कहती ये खितिर खितिर करके क्या चल रही हो तुम? माना चप्पल की आवाज किस तरह की आ रही है। देवताएं या फरिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। तो मम्मा ने चलना सिखाया कि चलो और चप्पल की आवाज ना आए। कई सीढ़ी चढ़ते हैं फटफट फटफट, तो मम्मा सबको टोक देती थी। तो मम्मा चलना सिखाया। फिर उसके बाद कोई बात आई तो हम वहीं खड़े थे, तो हमने जोर से हंस दिया, जैसे होता ना कोई बात आई तो हंसी निकल गई। तो मम्मा ने कहा ये देवताओं की और फरिश्तों की हंसी नहीं है। देवताओं को कभी खिलखिला के हंसते देखा है क्या, जोर से मुंह खोल करके? देवताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो मधुर मुस्कुराहट होनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए हंसने में। तो चलना सिखाया तो बोलना सिखाया। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ, मम्मा भी देख रही, बाबा भी देख रहे, किसी का कपड़ा गिरा पड़ा था। तो बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ, ये कपड़ा गिरा, तुम अनदेखा करके चली गई। मैंने कहा बाबा मेरा नहीं है। बाबा ने कहा क्या? ये मेरा तेरा कहाँ से आया? ना तेरा है ना मेरा है, किसी का नहीं है, ये कपड़ा यज्ञ का है। क्योंकि जिसका फट जाएगा, उड़ जाएगा, वो कहाँ से लेगा, कहाँ से लाएगा? यज्ञ से लेगा ना, तो यज्ञ का है। और अगर नहीं उड़ के गया हवाओं में, झाड़ियों में नहीं गया, फटा, तो मिट्टी लगी, तो मिट्टी लगी तो पानी और चाहिए, साबुन चाहिए, धोने वाली का समय चाहिए, तो ये तीन चीजें बर्बाद होंगी। तो आज से कभी ये ना कहना कि ये मेरा नहीं है। तब से हम बहुत ध्यान रखने लगे। फिर एक बार मेरी एक रिबन उड़ गई, रुमाल उड़ गई, हवाएं तेज होती थी, चिमटी होती नहीं थी। तो मम्मा ने कहा रुमाल उड़ी कैसे? आज तो चाहे धोती पड़ जाए, जल जाए, प्रेस में कोई फर्क नहीं है। तब एक एक रुमाल की सुरक्षा संभाल कैसे हो, यज्ञ संभाला कैसे जाता था। तो मम्मा ने सिखाया कि इसको किसी बड़े कपड़े के साथ ना इसकी गांठ बांध दो, साड़ी के साथ रुमाल बांध दो, कभी नहीं उड़ेगी। तो ऐसे हर चीज को कैसे बांध दो तो कभी उड़ेगा नहीं। तो जब भी कपड़ा फैलाते थे तो इसके साथ रुमाल की गांठ बांध के तब सुखाते थे। उसके बाद में मम्मा इकोनॉमी का अवतार थी और यज्ञ भी इकोनॉमी पे ही चल रहा था। एक बट्टी साबुन हमको मिला, कपड़ा धोने भूरी दादी महीने में एक बार देती थी, तो मेरा तो खत्म हो जाया करता था, तो मेरी शिकायत भी थी। वो 3 हफ्ते चलता था, तब कॉटन के कपड़े पहने जाते थे और लग जाता था। तो मम्मा ने कहा कि तुम्हारे साबुन क्यों खर्च होते 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते चलने चाहिए। मैंने कहा मम्मा मैं कपड़ा ही तो धोती हूँ और क्या करती हूँ। मम्मा ने कहा अच्छा चलो कल तुम्हें मैं कपड़ा धोना सिखाऊंगी। तो जहाँ आप लोग जाते ना, जिस सीढ़ी से चढ़ के खाना खाने, उधर ही हम सबके बाथरूम थे। तो 4 बाई 4 फुट के थे, एक एक ईंट लगा करके सीमेंट लगा दिया गया था, और वही जूट की पल्ली और टीन का सीट ऊपर छत पे, ये बाथरूम था। और पानी भर के नल से, एक नल से ले आओ। तो उस गुसल खाने में मम्मा गई और खड़े होके कहा मेरे सामने धो। मम्मा ने अपने हाथ से मेरे कपड़े पकड़े, कहा देखो मैला क्या होता है, नीचे का फॉल। तब ये पांडव भवन के आंगन में सीमेंटेड नहीं था, कच्चा था। तो मम्मा ने कहा देखो ये नीचे का किनारा गंदा होता है, तो ऐसे पकड़ के करके दिखाया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पूरे साड़ी का चुन्नट बनाया। अब कहा इसको गीला करो थोड़े पानी से,
और साबुन रगड़ के इतना धो लो, इतना धो लिया कि अब है साड़ी गंदी नहीं है ना, अब हल्के हाथ से साबुन लगाओ, साड़ी धो लो। ब्लाउज का कफ गंदा होता है, कॉलर गंदी होती है, ब्लाउज तो गंदा होता नहीं है, और तुम सारे में बैठ के साबुन रगड़ती हो। तो एक बट्टी साबुन मेरा 5 हफ्ते चला। तो ना जो 3 हफ्ते चलता था वो 5 हफ्ते चला। अब यहाँ बहुत जंगल था, हवाएं खुश्क चलती थी, खुश्की होती थी, तो सरसों का तेल मिलता था बदन में लगाने का, और इतनी बड़ी शीशी 100 ग्राम दें और महीना भर लगाना, 5 फुट का शरीर, तो कैसे पूरा पड़ेगा 100 ग्राम तेल। तो मम्मा ने सिखाया कि हथेली पे 2 बूंद तेल लो, उतने पानी डालो, इसको रगड़ो, रगड़ के लगा लो, तो पानी से तेल लग जाएगा, कपड़ा भी नहीं खराब होगा और तुम्हारा बदन भी खुश्की मिट जाएगी। ये इकोनॉमी सिखाई। तो कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे सीखना है। तो ऐसे मम्मा रोज जो है ना, क्लास में जाने से पहले जिस दिन तक भोग लगता था, 3 भोग, संडे को लगता था, नहीं गुरुवार को लगता था और बुधवार को लगता था, मम्मा डे का बुधवार को लगता था, और शिव बाबा सतगुरु का गुरुवार को लगता था। तो जब भी भोग बनता था तो मम्मा सवेरे अपने हाथ से भोग बनाती थी। भोली दादी सारा भोजन तैयार कर देती थी, मना सामग्री तैयार, चूल्हा जला के सब तैयार करके रख देती थी, और मम्मा जाके भोग बना के तैयार करके फिर जाके आधा घंटा मुरली चलाती थी। बाबा उसके बाद आते थे मुरली चलाने। तो जो बाबा एक दिन पहले मुरली चला देते थे, उसी का वो मम्मा निचोड़ भोजन हलवा तैयार करती थी। इसलिए बाबा की मुरली में देखेंगे कि लहरें हैं चारों सब्जेक्ट की, और मम्मा की 1 पॉइंट धारणा की होगी। तो सारा जो है इस तरह से मम्मा तैयार करती थी। एक दिन मैंने कहा, मम्मा जब भोली दादी सब तैयार करती तो बना भी देगी। तो मम्मा ने उसका जवाब मुझे दिया कि देखो, किसी का रिश्तेदार विदेश से आए, 3 साल के बाद आए, 4 साल के बाद आए, तो क्या उसको सर्वेंट के हाथ का खाना देगी माँ अपने बेटे को या अपने पति को? वो खुद उसके पसंद की चीज बना बना के खिलाएगी। और हमारा तो माँ भी है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बेटा भी है, साजन है, 5000 साल के बाद आया है, तो मैं अपने हाथ से प्यार से भोग बना के खिलाती हूँ। और मेरे से कहा कि तुम भी फॉलो करना, तुम माताओं से भोग ना बनवाना। क्यों? वो 24 घंटे में 23 घंटा तो अपने घर गृहस्थी के झंझावातों में रहती हैं। उनकी मानसिक स्थिति कितनी होगी, कितना बाबा का प्यार उमड़ेगा। और तुम लोग बाबा के सेंटर में रह के उस वायुमंडल में रहते हो, तो भोग तो तुम्हें अपने हाथ से बना के बाबा को खिलाना है। तब से लेके मेरा वैसे भी चांस बना कि कोई निकला ही नहीं जो बढ़िया भोग बना के खिलाए, तो हमें को बनाना पड़ता है। कोई मिला भी नहीं, माताएं कोई ऐसी मिली हूं। तो इसलिए जो मम्मा ने कह दिया वो एक लकीर हो गई। फिर मम्मा ने मुझे कहा, देखो लाइफ में कभी भी झूठ ना बोलना। माना समय समय की बात है कि कभी कुछ बताया मम्मा ने, कभी कुछ बताया। चाहे तुम्हारी कोई गर्दन भी काटने को तलवार लेके खड़ा हो जाए, झूठ ना बोलना, क्योंकि झूठ में, एक झूठ में 100 झूठ बोलना पड़ेगा, और दिन भर दिमाग चलेगा कि ये बोलेंगे, ये पूछेंगे तो ये उत्तर देंगे, ये पूछेंगे तो ये उत्तर देंगे, तो बाबा कहाँ याद आया। ठीक है, मैंने प्रण कर लिया, नहीं मम्मा झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक दिन मेरा झूठ का व्रत टूटा, और टूटा भी किस कारण से वो भी सुन लीजिए। जब मैं कानपुर गई तो एक ट्रेन चलती थी दिल्ली से कलकत्ता, और कलकत्ता से दिल्ली सुबह 4 बजे आती थी। दोनों टाइम एक साथ प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती थी। अगर 2 नंबर पे जाने वाली है कलकत्ता, तो 2-3 नंबर पे आने वाली दिल्ली जाने वाली है। और सर्दी का दिन था। उस गाड़ी का नाम था अपर इंडिया गाड़ी। जो कानपुर के पुराने होंगे शायद नाम सुने होंगे। तो अपर इंडिया गाड़ी सुबह 4 बजे आती थी प्लेटफॉर्म पे। उस समय कोई गैस चूल्हा तो था नहीं, पत्थर का कोयला तोड़ के सिगड़ी जला के भोजन बनाना। और आदरणीय अपनी रतनमोहनी दादी की माँ, जिनका नाम देवी माँ था, वो कलकत्ता से आबू जा रही थी। रास्ते में भोजन मांगा था कानपुर में।
2 बजे उठ के मैंने सिगड़ी जलाई, खाना बनाया, टिफिन लगाया और बड़े चौराहे तक अंधेरे में 3:30 बजे पैदल गए। वहां से मुझे साइकिल रिक्शा मिली। 4 बजे हम स्टेशन पहुंचे और 4 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आके खड़ी हो गई। जैसे मैंने टिफिन बढ़ाया, बोली विद्या भोग लगा के आई हो? अब लगा तो था ही नहीं, हम तो जल्दी जल्दी भर के चले गए थे। तो एकदम क्लिक कर गया। मैंने तुरंत हाजिर जवाब, जी मैं लगा के लाई हूं। पक्का सच बोलती हो? मैंने कहा जी, मैं खा सकती हूँ। बाबा भोग लगाया? मैंने कहा आप खा सकती हैं। सच में खा सकती हूँ? मैंने कहा आप खा सकती हैं। ये झूठ मैंने लाइफ में बोला। क्यों? कानपुर से लेकर दिल्ली तक कोई सेवा केंद्र नहीं जो उनको दिन में खाना दे, और गाड़ियों की स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी जो 5 घंटे में दिल्ली पहुंचा दे। 12 घंटा लेती थी दिल्ली जाने में। तो वो मैंने अपने व्रत को उसी समय तोड़ा था। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि चाहे 2 बजे भोजन बने, चाहे सुबह 3 बजे बने, चाहे 4 बजे बने, कितनी इमरजेंसी है, बाबा की थाली में तो भोजन निकाल लो। बिना नहाए कभी भोजन नहीं बनता। हम कई सेंटरों में जाते हैं तो देखते बहने सवेरे उठ के 4 बजे अगर निकलना है तो ऐसे बना दिया और खिला दिया, बांध दिया कि चले जाओ। लेकिन हम लोगों के यहाँ कभी नहीं होगा। तो उस दिन से हमने ये गांठ बांध ली कि मैं भोग लगा के खिलाना है या टिफिन लगा के देना है। कुछ भी लड्डू मठरी कुछ भी बने, पहले बाबा को भोग लगाना है। एक बार सूरज भाई गए थे, बोले लाओ नाश्ता क्लास के बाद। तो हमने कहा रुक जाइए भाई जी, अभी भोग लग जाए तो नाश्ता। कहते अरे यहाँ नाश्ते का भी भोग लगता है? ये तो मैं पहला सेंटर देख रहा हूँ। तो सब जगह ये नियम बना दिया कि पहले नाश्ता भी भोग लगेगा। तो एक तो ये मेरा झूठ जो मम्मा ने कहा वो पक्का है। भले मोबाइल के जमाने में लोग मोबाइल पे झूठ बोलते हैं, लेकिन हम क्यों बोलें, सच बोलेंगे। उसके बाद मम्मा ने कहा कि अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रखना, लिफाफा नहीं बनाना, पोस्ट कार्ड बन के रहना। जो मन में है, जो अंदर है, जो बाहर है, जो सोचना वही बोलना, वही कहना, वही करना। क्योंकि जो घूंघट के अंदर बहू होती उसको सब देखना चाहते हैं, और जो मुंह खोल के चलेगा उसको कोई नहीं देखना चाहेगा। और लिफाफा सोचेंगे पता नहीं इसमें क्या है। खुला पोस्ट कार्ड है, लाइफ को खुला पोस्ट कार्ड बनाना, सदा स्पष्ट रहना। तो ये मम्मा ने शिक्षा दी। फिर वो एक सेकंड और पूरा कर दूं। फिर मम्मा ने कहा कि कभी भी ना शब्द नहीं बोलना। तो लंबी कहानी है कि कहाँ कहाँ मेरे को समय आया, लेकिन मैंने किसी बात में ना नहीं बोला है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, साधन हो, सुविधा हो, ना हो। तो एक बार परदादी आई थी भट्टी कराने कानपुर में, बोली मुझे ताजी मूंग की दाल पीस के पकौड़ी की सब्जी खिलाओ। धर्मशाला में न सिलबट्टा था न साधन था। बहन उनका कैसे बनाओगी, बोल दो दादी को। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने चकले पे रख के बेलन से दाल पीस के सब्जी बना के खिलाई। तो निर्मल शांता दादी का इतना प्यार मिला, इतना मिला, कहा बड़ी सदोरी है, बड़ी सदोरी है। बहनों ने बता दिया। ऐसे कई घटनाएं हैं जो लाइफ में आया। मैंने कभी बड़े से बड़ी बात, छोटी छोटी बात कभी ना नहीं किया। तभी तो मम्मा बाबा का पूरा हुआ, हमारी बड़ी दादी का तो रह ही गया है। ओम शांति।